पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है और जज साहब पहली और दूसरी तारीख में ही आपसे एक प्रश्न कर देते हैं, जिसमें उनका ये कहना होता है कि देखिए, आप स्वयं ये बताइए कि आपको अपनी पत्नी को कुछ तो पैसा देना पड़ेगा और आप स्वयं ये तय कीजिए कि आप अपनी सैलरी का कुछ भाग अपनी पत्नी को देंगे, क्योंकि वो अपना जो भरण पोषण है, अपना जीविका है, वो कैसे चलाएगी, क्योंकि विवाह के बाद ये जिम्मेदारी तो आपकी ही है और ये आप भली भांति से अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं अपनी पत्नी को कुछ पैसा दीजिए और अगर आप नहीं देते हैं तो यहाँ पर मैं डिसाइड करूँगा और ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इस तरह से कुछ प्रश्न किया जाता है सामने वाली पार्टी के वकील साहब के द्वारा, अगर इस तरह से कोई प्रश्न होता है या जज साहब के द्वारा प्रश्न किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सोच समझकर, भली भांति से, बहुत समझदारी से आपको आंसर करना है, वहीं पर आप फंस सकते हैं। देखिए, जब बात आ जाती है भरण पोषण की, तो वहाँ पर आपको बहुत विनम्र भाव से कहना है कि देखिए, पत्नी का हक यहाँ पर भरण पोषण का नहीं बनता है। मेरे पास पूरा एविडेंस है, पूरे सबूत है, जहाँ पर पत्नी अडल्ट्री पे रह रही है और इसके सबूत मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। पत्नी स्वयं अपना घर छोड़कर चली गई है, अपनी जिम्मेदारी उसने सही तरीके से नहीं निभाई है। जहाँ पर पत्नी स्वयं मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, बार बार मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं रहना चाह रही है, जिसके एविडेंस आपके पास हैं और ये सारे एविडेंस मैं आपको के समक्ष रखता हूँ। और जो इनकम एफिडेविट है, आपकी ओर से भी यहाँ पर सबमिट है और पत्नी की ओर से भी, आप अगर उन्होंने सबमिट किया है तो ठीक है, नहीं है तो आपको वहाँ पर इस बात को भी बहुत विनम्र भाव से रखनी है कि 3 साल का इनकम एफिडेविट आपकी पत्नी भी न्यायालय में पेश करे। अगर ये बात आप सही तरीके से रखते हैं तो बहुत हद तक मेंटेनेंस का बचाव किया जा सकता है।